अपनी बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान करने की, प्राण दान देने वाले शिव पिता परमात्मा को बहुत प्यार से याद करते रहने की, सभी को शांति का दान देने की, स्वदर्शन चक्र फिराते हुए ज्ञान का सागर बनने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। फरिश्ते अर्थात अंतःवाहक शरीर के द्वारा चारों तरफ चक्कर लगाने वाले, जैसे बाप चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे बाप के साथ साथ बच्चों को भी पाठ बजाना है। अंतःवाहक अर्थात अव्यक्त फरिश्ते रूप से सैर करना, ये भी प्रैक्टिस चाहिए और ये अनुभव भी होंगे। बाप दादा समझ देते हैं कि जैसे साइंस के यंत्र दूरबीन द्वारा दूर की सीन को नज़दीक में देखते हैं, ऐसे ही याद के नेत्र के द्वारा अपने फरिश्तेपन की स्टेज द्वारा दूर का दृश्य भी ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे कि साकार नेत्रों द्वारा कोई दृश्य देख कर आए हैं। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे, अर्थात सबको अनुभव होंगे। जैसे साइंस का मूल आधार है लाइट, लाइट के आधार से साइंस का चलवा है, लाइट की ही शक्ति है, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का आधार है डिवाइन इनसाइट। इन द्वारा साइलेंस की शक्ति के बहुत वंडरफुल अनुभव कर सकते हैं। जैसे स्थूल साधन के द्वारा सैर कर सकते हैं, वैसे ही जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ का अनुभव कर सकते हैं। न सिर्फ इतना जो सिर्फ आपको अनुभव हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जहाँ आप पहुँचो उन्हों को भी अनुभव होगा कि आज जैसे कि प्रैक्टिकल मिलन हुआ है। ये है सफलता मुहूर्त की सिद्धि, ये है ज्ञान युक्त सिद्धि। तो वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है कि अंतःवाहक शरीर के द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव का वरदान प्राप्त करो। जैसे स्थूल शरीर के द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हैं, वैसे ही बाप दादा कहते हैं कि अपने आकारी शरीर के द्वारा भी अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे ही अभी भी हम आत्माओं के सूक्ष्म शरीरों के द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार के द्वारा साक्षात्कार भी होगा और संदेश भी सबको मिलेंगे। ये सेवा भी अभी होनी है, लेकिन बाबा कहते हैं कि इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो, अर्थात सदा करावनहार परमपिता परमात्मा की स्मृति में रहना है और करनहार निमित्त आत्मा हो, इस स्मृति में रहते हुए हर कर्म करना है। इस विधि से फिर हम किसी भी तरीके के कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे, उससे मुक्त रहेंगे, सदा डबल लाइट रहेंगे और साक्षात्कार कराने की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। वरदान को विधि पूर्वक चलकर फलीभूत करना है। मनन करना अर्थात प्रभु जी के महावाक्यों का चिंतन करके उसको चित्त पर बिठाना। तो मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वो बड़ा शक्तिशाली होता है, वही जीवन को सशक्त बनाता है। इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि जो भी ज्ञान हम सुनते हैं उसको हम मनन करें और उसको मनन करके उसका विचार सागर मंथन करके उसकी गहराइयों में जाकर बार बार उसको चिंतन में लाकर चित्त पर बिठाना है। तो जब वो मन चित्त पर बैठता है तो उसकी गहराइयाँ जब समझ में आती हैं तो उसमें गहरे राज के साथ गहरी शक्तियाँ भी समाई हुई होती हैं, जो कि हम आत्माओं को हर चीज़ को समझकर खुश रहने की ताकत देती हैं। तो ये जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है, बाबा कहते हैं यही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। तो मनन जरूर करना है, मन चित्त पर प्रभु के महावाक्यों को बिठाना है। समझ मिली है कि हम सभी आत्माएं हैं और हम आत्माओं के एकमात्र हितैषी, हम आत्माओं के शुभ चिंतक,
हम आत्माओं के खुदा दोस्त परमपिता परमात्मा ही हैं। वे ही पतित पावन हैं। उन्हीं के संग में रहकर हम सब पावन बन सकते हैं, हम सब सुखी शांत हो सकते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा संग हमारा बहुत बहुत लव होना चाहिए, तभी सब तरफ से बुद्धि का योग हटकर एक में ही एकाग्र हो सकता है। दिन की शुरुआत ही सबसे पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग कहकर करनी चाहिए, फिर सारा दिन गुड गुड रहेगा, याद बनी रहेगी। परमात्म याद से ही परिवर्तन मुमकिन है, इसलिए याद में एक्यूरेसी चाहिए। उसके लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ की धारणा चाहिए। जब इन विशेषताओं के साथ धारणा करते हैं, अर्थात समझ से, गंभीरता से और धैर्यता से याद करते रहेंगे, तो याद से मिलती है। ऐसे में बाप की करंट आने लगती है, जिससे शक्ति मिलती है, आयु भी बढ़ती जाती है और फिर आत्मा हेल्दी भी होती जाती है। दिल की चंचलता समाप्त होकर उसमें शीतलता आ जाती है और इसी विधि से आत्मा जो है सतो प्रधान भी बन जाती है। हम सभी आत्माएं असल में शांत स्वरूप आत्माएं हैं। स्वधर्म ही हमारा शांति है। ये स्मृति दिलाकर मीठे परमपिता परमात्मा शांति के सागर हम आत्माओं को पुनः स्वधर्म का स्तंभ बनने की समझ देते हैं। शरीर, कर्म, इंद्रियां इंस्ट्रूमेंट हैं जिसका हम सब आधार लेते हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए। शरीर परिवर्तनशील है, शरीर हमारा विनाशी है। आत्मा अविनाशी है, छोटी बड़ी नहीं होती, पुनर्जन्म में आकर शरीर स्वरूप बदलती है। नॉलेजफुल फादर हम आत्माओं को सत्य बताते हैं और पुनः शिक्षित करते हैं, राजयोग सिखाते हैं, सर तरह की गुलामी से मुक्त करते हैं, सच बोलना सिखाते हैं। सच्चे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को जब सत्य से परिचित कराते हैं तो समझ देते हैं कि जब आत्मा हो तो फिर अपने को आत्मा समझो, समझेंगे तो फिर आत्मा के स्वधर्म में स्थित रहेंगे, स्वधर्म में रहकर कर्म करेंगे तो फिर आत्मा समझना बड़ा मीठा लगेगा, कड़वाहट सारी समाप्त हो जाएगी। क्या थे और अब क्या बन रहे हैं देखकर अच्छा अनुभव करेंगे। पुरुषोत्तम संगम युग का ये समय चल रहा है। ड्रामा को वंडरफुल बनाते हैं परमपिता परमात्मा जब वो ड्रामा में प्रवेश करते हैं और अच्छी एक्ट करनी सिखाते हैं। फिर से हम आत्माओं को पुरुषोत्तम बनाते हैं। जिन्हें याद रहता है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, वे समय के महत्व को समझते हुए समय रहते वो करते हैं जो उन्हें करना चाहिए और सतयुग में जाने लायक बनते हैं। पवित्र धाम है अपना घर, वहाँ जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। मीठे परमपिता परमात्मा सहज विधि बताते हैं कि याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, विश्व का मालिक बन जाएंगे। बाप की पालना के साथ टीचर बन शिक्षा भी जरूर देते हैं, सदगुरु बन गाइड भी करते हैं। सवेरे उठते ही बेहद के बाप को कितना याद करते हैं, ये खुद से पूछना है। दिल से और प्रेम से याद करेंगे तो हम खुशी में रहेंगे। ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे तो भी हम खुशी में रहेंगे। अगर हम गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे, अगर हम परमपिता परमात्मा को याद नहीं करेंगे, तो फिर हमारे पापों का बोझ कैसे उतरेगा, ये हम आत्माओं से पूछते हैं। याद से भारी कमाई होती है और ये कमाई कल्प कल्पांतर काम आएगी। एक्यूरेट याद करने की मेहनत हमको करनी है। जास्ती याद से जास्ती ताकत मिलती है। योग बहुत भारी सब्जेक्ट है। अच्छी रीति प्यार से याद नहीं करेंगे तो सतो प्रधान बनना असंभव है। याद करेंगे तो बाबा हमको सही रास्ता दिखाते रहेंगे। हमें याद रखना है कि हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं। ये हमें पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, सदगति दाता पतित पावन स्वर्ग की राजाई देते हैं।
कोई तकलीफ नहीं देते, हमारे अच्छे के लिए हमें कहते हैं कि याद करो और चक्र को याद करो, ताकि हम सब पावन बने और विश्व की राजाई प्राप्त करें। एक सत्य बाप से सर्व प्राप्तियां हैं। आत्मा को जो चाहिए वो श्रेष्ठ परमात्मा से ही मिलता है, तो उन्हीं की याद हमें सतानी चाहिए। अपने को देखना है कि उन्हें कितना लव करते हैं और कहाँ तक हमें उनकी याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण आए हैं, क्योंकि कांटों से मुक्त होकर हम सब फूल बन रहे हैं। जितना याद में रहेंगे उतना ही फूल बनते जाएंगे, सतो प्रधान बनते जाएंगे। स्वर्ग फूलों का बगीचा है, वहाँ जाने के लिए यहीं पर फूल बनना पड़े। फूल बनकर औरों को भी फूल बनाने में मददगार बनना है। कांटा कोई भी हो दुख जरूर देता है। समझ मिली है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब अपवित्रता रूपी कांटे हैं, जो हमें भी और दूसरों को भी दुख देते हैं। संगम पर हैं, प्रभु के संग हैं, इसलिए कांटों की दुनिया से किनारा हो गया है। अब कांटों को यूज नहीं करना है। पारलौकिक बाप के सच्चे बच्चे हैं, उनसे हमको सच्चा लव है, लव रखना है। अगर सच्चा लव होगा तो खुशी भी बहुत रहेगी। खुशी अगर कम है तो फिर अपनी सच्चाई और अपने लव को चेक करना है। पुरुषार्थ करेंगे तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे। सदा याद रहे कि हम सूर्यवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बहुतों को रास्ता बताने का, कल्याण का, पुण्य का कर्म करना है। हमें दुआएं लेनी है। ज्ञान रत्नों को अमल में लाकर, धारण कर, सेवाओं में लगाकर बुद्धि रूपी झोली को भरना है। फिर अन्य आत्माओं को दान करना है। ज्ञान सागर से मिल रहे ज्ञान रत्नों का सुख औरों संग जरूर बांटना है। मूर्छित आत्माओं को सुरजीत करने वाले, प्राण दान, जीव दान देने वाले बाप मिले हैं, तो उन पर कुर्बान जाना है। नॉलेज का वरदान देकर साधारण से विशेष, मनुष्य से देवता बना देते हैं, कंगाल से धनवान बनाते हैं। याद से सारी कट निकलेगी। एक परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई भी हमें याद ना आए। सगाई शिव से हुई है तो वफादार रहना है उनसे। समझते रहें कि अब गफलत नहीं करनी है, भूलें नहीं करनी है, बल्कि स्वदर्शन चक्रधारी बनकर बुराइयों को स्वदर्शन चक्र की नॉलेज से खत्म करना है। लाइट हाउस अर्थात प्रकाश स्वरूप बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, औरों को भी बनाना है। रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को दुखों से बचाने के लिए आए हैं, हिफाजत से ले जाने के लिए आए हैं, तो हमें उनके संग चलने के लिए तैयार होना है, लायक बनना है। बाप के साथ चलने के लिए निराकारी बनना है और अपनी अवस्था को पुनः ड्रामा में आने के लिए श्रेष्ठ भी बनाना है। दोनों ही बातों का ध्यान रखकर गंभीरता से पुरुषार्थ करना है। जैसे हम आत्माओं को दुखों से छुड़ाकर शांति के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्मा को शांति का दान देते हैं, ऐसे ही हमें भी शांति का दान जो प्रभु जी से मिलता है उसका सहयोग अन्य आत्माओं को देना है। यकीन दिलाते हैं परमपिता परमात्मा की बेहद की शांति अर्थात योग का बल दूसरों को भी शांत जरूर कर देगा और ये सेवा करने की बहुत ज़रूरत भी पड़ेगी। दृष्टि वृत्ति आत्मिक बनानी है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का फरमान है कि शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए, इसकी मेहनत जरूर करनी है। ये महीन बातें हैं, इनको गहराई से समझते हुए अमल में जरूर लेकर आना है। दैहिक दृष्टि समाप्त कर हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। हम आत्माओं के जीवन को सुधारने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।